गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी बाबू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू फिजिक्स का मॉडल सेट 2। ठीक है, फिजिक्स का मॉडल सेट 2। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दे ताकि हम लोग क्लास को शुरू करें। हाँ बाबू, सबको गुड इवनिंग। क्योंकि आज का भी मॉडल सेट बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बेहतर तरीके से अपना क्लास कीजिएगा। चलिए, तो ऐसे भी ज़्यादा लेट है तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। तो आपको पता होगा बाबू, जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा भी होता है। कितना होगा जी? तो ध्यान दीजिएगा, जितना ऊर्जा मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगा। क्योंकि देखिए बाबू, ये आपका ऊर्जा का ही मात्रक होता है एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। देखिए, अर्धचालक आप देखे होंगे बाबू, वैसा चालक जिसमें अल्प मात्रा में धारा का क्या होता है जी, प्रवाह होता है, वो अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो उसमें चौड़ाई लगभग कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा बाबू आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा जी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है 36,000 किलोमीटर, 36,000 मील, 3600 किलोमीटर या 36,000 मीटर। तो ये होगा बाबू आपका 36,000 मील। क्या होगा बाबू? 36,000 मील। अगला है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र है। बताना आपको घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या सर्वत्र शून्य रहता है। तो ये होगा बाबू सर्वत्र शून्य रहता है। ठीक है, अगला है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है जी प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर या प्लेटों के अंतराल पर। ठीक है, तो ये होगा आपका प्लेटों के आवेश पर। ठीक है, दिया निर्भर नहीं करता धारिता जी, तो प्लेटों के आवेश पर, यानी आवेश कितना दिया जाएगा इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी इन तीनों पर प्रभाव पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है संधारित्र की धारिता, ठीक है, को प्रभावित करने वाला कारक का नाम बताया, तो आप कह सकते हो प्लेट की आकृति, प्लेट का आकार या प्लेटों के बीच अंतराल, मतलब कितनी दूरी पर प्लेटों को रखा गया। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। देखियो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मात्रक है लेकिन ऑप्शन में आपको बीमा दिया हुआ है। ठीक है जी, ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है बाबू? बीमा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा आपको गलत दिया गया क्योंकि तीव्रता का घनत्व का मात्रक पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दशमलव अंक पद्धति में 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या। देखिए, आज ऑफलाइन क्लास में आपको बताया गया था कि 27 का द्विआधारी संख्या क्या होती है, तो आप बता सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। 27 है, आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, एक शेष बचेगा। 2 से कटाएंगे फिर 6 दूना 12, एक शेष बचेगा। 2 तिहाई 6। ठीक है, वो तो पूरा पूरा कट गया तो 0। फिर 2 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और एक रिमाइंडर होगा।
यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे बाबू तो 11011। तो ऑप्शन नंबर आप ध्यान देंगे तो शायद डी में दिखाई दे रहा। किसमें है बाबू? डी में 11011। यानी नीचे से कहाँ लिखा जाता है? ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर तरीके से देखेंगे। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, ठीक है, जिसका क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन छोड़ दिया हो। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, 12th का चाहे फर्स्ट सिटिंग का हो, ठीक है, तो ये हमेशा से एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही पूछा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो आवेश है और उनके बीच जो बल लगता है उसको नियंत्रित करने के लिए किस नियम के द्वारा होता है? एम्पियर के नियम से, ओम के नियम से, फैराडे के नियम से, या कुलाम? तो आप कुलाम का नियम पढ़े। दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कुलाम के नियम के अंतर्गत लगता है। किसके अंतर्गत लगता है? कुलाम। क्या कहता है कुलाम के नियम? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम देता है जी? कुलाम का नियम। क्या देता है? कुलाम का नियम। एक्स किरणें हैं, बताइए, एक्स किरणें है, गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, या विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा जो एक्स किरणें है वह एक प्रकार के क्या है? मैग्नेटिक वेव है। क्या हो जाएंगे? मैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक प्रकार का मैग्नेटिक वेव है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है जी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बाबू 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्या जी? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। ठीक है, लेजर जो किरण भी होता है उसकी जो क्रिया होती है उसके लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप, उच्च दाब, अर्धचालक, या संख्या परिवर्तन। क्या होगा वो? संख्या परिवर्तन। क्या होगा जी? संख्या परिवर्तन। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, देखो परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? ठीक है, परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? देखिए बाबू जो परमाणु होता है तो आपको पता है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन अंदर आपका P+N यानी प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। यानी और किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है बाबू? परमाणु के नाभिक में। यानी डी नंबर ऑप्शन क्या होगा बाबू? बिल्कुल सही होगा। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा बाबू? बिल्कुल सही होगा। क्या सबके पास आवाज पहुंच रही है ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? परावैद्युतांक का SI मात्रक होता है। परावैद्युतांक मतलब बाबू अपसाइनल नॉट। तो अपसाइनल नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर बाबू आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा रहता तो क्या बताते? या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूछता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये होता जी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? F/Q0। ये आपका न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ये थोड़ा सा मात्रक जो कुछ है आपको याद रखना होगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध है, बताइए। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो क्या होता है जी? देखियो शंट किया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या आ जाता है जी? घट जाता है। क्या होता है बाबू? कुल प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि जब घटेगा तो अचानक धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा।
किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है जी। 15 नंबर क्वेश्चन है, बताइए धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो क्या होगा बाबू? ऋणात्मक होगा जी। क्या होगा? ऋणात्मक। बताइए किसी माध्यम का अपेक्षिक पारावैद्युतांक अपसाइनल आर होती है। ई बटा अपसाइनल नॉट, ई प्लस अपसाइनल नॉट, ई गुणे अपसाइनल नॉट या अपसाइनल माइनस अपसाइनल नॉट। तो क्या होता है बाबू? यानी अपसाइनल आर बराबर अपसाइनल बटा अपसाइनल नॉट। अगला है आवेश का बीमा होता है। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए Q बराबर आई टी होता है। क्या होता है? आई टी। आई का माने ए और टी मतलब समय है, यानी ए टी इसका बीमा होता है। इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। क्या होता है बाबू? संरक्षित होता है जी। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है जी? Q इंटू 12। Q मतलब कुलाम, 12 इंटू मीटर यानी कुलाम इंटू मीटर। इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बाबू, क्या होगा? ए। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। क्या होगा जी? विद्युतीय फ्लक्स 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। क्या होगा? देखिए आपको पता होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? बताइए। फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू बाई अपसाइनल नॉट। क्या होता है जी? अपसाइनल नॉट। मान रखेंगे, ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। क्या जी? 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और कूलम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखो एक बिंदु आवेश से पूछ रहा है आपसे, तो बिंदु आवेश से विद्युत विभव पूछ रहा है तो 1/अपसाइनल नॉट इंटू क्यू बाई आर। क्या होगा? और तीव्रता का पूछा रहता बाबू, तीव्रता का तो 1/4 पाई अपसाइनल नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तीव्रता पूछा रहता तो ये होता, विभव पूछा है तो ये हो। 1 फैराडे बराबर होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे सी बराबर होता है बाबू क्यू बटा भी। ठीक है, सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा भी। 1 फैराडे बराबर हो जाएगा 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट, यानी 1 F बराबर 1 C प्रति भी। कहीं दिया बाबू ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होती है। देखो 100 वोल्ट आवेश है और संचित ऊर्जा 1 जूल हो। ठीक है, तो धारिता पूछ रहा है तो U बराबर 1/CV² होता है ना जी। ठीक है, U बराबर 1/2 CV²। तो U का मान 1 दिया है, 1/2। C का मान आपको तो दिया नहीं है, V का मान दिया तो 100 गुणे 100 दिया है, तो इधर गुणा करेंगे बाबू तो ये आपका हो जाएगा जी 2 और इधर हो जाएगा 10 के पावर 4 बराबर C। C बराबर 2 गुणे 10 के पावर -4 फैराडे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा आपको हम इसलिए बता दिए, कहीं आपसे न्यूमेरिकल में 2 नंबर पूछ दे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आपसे फिजिक्स में पूछा जा सकता है। विद्युतीय धारिता का मात्रक होता है बाबू, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है जी? फैराड। क्या होता है बाबू? फैराड।
कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है, बताइए कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग का कोड का मान क्या होता है? ठीक है, क्या होगा बाबू? हरा रंग का कोड का 5, क्या होगा जी? 5, क्या होगा? 5। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने से। माना चालक का प्रतिरोध कह रहा है बढ़ता है, तो किस पर बढ़ेगा? तापमान के बढ़ने से, क्योंकि क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो घट जाएगा, लंबाई घटेगा तो घट जाएगा। ठीक है बाबू। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है नाइक्रोम। क्या होगा बाबू? नाइक्रोम। ठीक है, चलिए। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्टा मापी द्वारा, धारा मापी द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, विभव मापी द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा बाबू? विभव मापी द्वारा। डायनोमो के कार्य सिद्धांत आधारित होता है। देखिए डायनोमो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है जी। किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल, ठीक है, बल आघूर्ण आघूर्ण टाउ का मान होता है जी। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? तो टाउ बराबर होता है वो वेक्टर एम गुणे वेक्टर बी, यानी चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से गतिशील आवेश सिग्मा पर लगने वाला बल का व्यंजक है। क्या होगा? तो वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर भी गुणे वेक्टर बी। लोहा होता है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अचुंबकीय। तो ये क्या होगा बाबू? लोहा प्रतिचुंबकीय होता है जी। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। नहीं, एक लोहा है ना बाबू, लोहा लौह चुंबकीय होगा। देखिए थोड़ा सा क्या हुआ ना जी, 2 नंबर ऑप्शन ऊपर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, क्योंकि लोहा जो होता है ना लौह चुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय वो होता है जो चुंबक के विरोध में कार्य करता है। ठीक है बाबू, चलिए, तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल है बढ़ता है, नहीं बदलता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होता है बाबू? घट जाता है। क्या होता है जी? घट जाता है। चुंबकीय विषुवत रेखा का पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। क्या होगा बाबू? नमन कोण 0 डिग्री। निकेल है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये भी आपका होगा लौह चुंबकीय, लोहा निकेल ये सब क्या बाबू? लौह चुंबकीय है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण नमन कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री का बनता है नमन कोण बाबू। लेंस का नियम पालन करता है। लेंस का नियम पालन करता है। तो जो लेंस का नियम है वो किसका पालन करता है जी? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किसका जी? ऊर्जा संरक्षकता का सिद्धांत। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व एक प्रकार का प्रतिरोध है और उसका एसआई मात्रक क्या होगा? हेनरी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हेनरी। हेनरी का मात्रक है। हेनरी मात्रक होता है बाबू प्रेरकत्व का। किसका जी? प्रेरकत्व का। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर
बनाने में जरूरत है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। उच्च प्रतिरोध का, संधारित्र का, निम्न प्रतिरोध का, प्रेरण कुंडली का। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बाबू? उच्च प्रतिरोध का। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? एल आर, एल आर का प्रतिबाधा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। प्रतिघात का मात्रक है। ठीक है, प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक क्या होगा बाबू? महो। क्या होगा? महो। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक महो। तो ठीक है, प्रतिघात क्या होगा बाबू? ओम होगा। क्या होगा जी? ओम होगा। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा के, बताइए। तप्त तार जो होता है एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का उच्चतम मान, औसतम मान, मूल औसत वर्ग मान, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा बाबू मूल औसत वर्ग मान। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। ट्रांसफार्मर, डायनेमो, मोटर या प्रेरण कुंडली, तो सबको पता है बाबू आप लोगों को कि डायनेमो होता है। और विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में लाना होगा तो आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरण और रक्त किरणें। ठीक है, ध्वनि तरंगे। क्या होगा जी? ध्वनि तरंगे। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? चुंबकीय तरंगे है। ये सब क्या है जी? चुंबकीय तरंगे है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। सिर्फ विद्युत क्षेत्र, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये दोनों में होता है बाबू। ठीक है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? ठीक है बाबू, 47 नंबर का तो डी होगा जी, बैगनी रंग का। किसका बाबू? बैगनी रंग का। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है 2.42। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता देखिए बाबू, पी बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में, 100/20, 20×5 = 100, यानी 5 डाईऑप्टर। क्या होगा? 5 डाईऑप्टर। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है बाबू। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बताइए। तो बामर श्रेणी जी। कौन सा बाबू? बामर। 1 mu एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। 6 गुणांक का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, मीटर, प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं। ये होगा बाबू आपका हर्ट्ज। क्या होगा जी? हर्ट्ज। निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? बताइए। अल्फा किरण, एक्स किरण, कैथोड किरण या गामा किरण? तो गामा किरण होगा बाबू। क्या होगा? गामा किरण। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सा सही होगा बाबू? ठीक है, क्या होगा बताइए। देखिए, टी ए बराबर 1/λ, और अर्धायु पूछता तो टी हाफ बराबर, देखिए दिखाया गया जो सत्यता सारणी है 000 011 101 110। देखिए, ये खुला स्विच को दर्शाता है और ये बंद स्विच को दर्शाता है। ठीक है बाबू, बताइए किस गेट का ये सत्यता सारणी है? 56 नंबर क्वेश्चन है।
ठीक है, किस गेट का है बाबू बताइए, आप लोग बताइए किस गेट का सत्यता सारणी है। सब लोग कमेंट कीजिए बाबू। ये सत्यता सारणी किसी का नहीं है बाबू, ये इसमें से किसी का सत्यता सारणी नहीं है, ये सत्यता सारणी गलत है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बाबू, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है जी, घटता है। और प्रतिरोध रहता है तो बढ़ता। नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, बताइए नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है बाबू, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, बताइए नॉर गेट का बूलियन व्यंजक है। क्या हो जाएगा जी, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है बाबू, तो ये होता है y बराबर a प्लस बी, और इस पर ये रेकरिंग दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है, तो आप 12 का निकाल के देख लीजिए, मालूम चल जाएगा बाबू। 2 छक्के 12, 0, 2 तिहाई 6, 0, 2 एकम 2 1, 1100, 1100। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आकाश तरंग का संचार आधारित है, 60 नंबर क्वेश्चन है, आकाश तरंग संचारित आधारित है, बताइए आप लोग। ठीक है बाबू, ये होगा आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता है, बताइए क्या होगा, आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है जी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी, बताइए सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है F0 प्लस F ए। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है जी ध्रुवण को, किसको बाबू, ध्रुवण को। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा होता है, बताइए μ-1 × ए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी बना प्रतिबिंब होता है, देखिए वो काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि काल्पनिक उल्टा नहीं होता और वास्तविक सीधा नहीं होता है। ठीक है, तो काल्पनिक और सीधा होगा बाबू, क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, बताइए दूरी का, किसका जी, दूरी का। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। ये बाबू ऊर्जा संरक्षण है जी, क्या है, ऊर्जा संरक्षण। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, बताइए व्यतिकरण फ्रिंज का चौड़ाई होता है बी बराबर डी, स्मॉल डी, ए होगा बाबू बराबर
डी लेमडा डी बटा डी। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम है, बताइए। म्यू बराबर 10 IP, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10 IP। और आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है मॉडल सेट का। आप इन सभी क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करता है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, धातु के कार्यफलन पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी इस तरीके का आपका क्लास चले, आपका मॉडल से कैसे डेली चलता है लाइव क्लास, तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास समयानुसार पहुंचे और समय से आप क्लास ज्वाइन करें और आपकी तैयारी बेहतर हो। और बेहतर तैयारी के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, अपने साथी मित्र को भी बताएं। तो चलिए सबको गुड नाइट, बाय, मेहनत कीजिए।